आज का सवाल ट्रीज़ से रिलेटेड है। ट्रीज़ यानी वृक्ष, पेड़ भी जिन्हें हम बोलते हैं। तो बोर्ड पे देखेंगे तो एक बड़ा सा वृक्ष बनाया हुआ है जिसमें कुछ फल लटके हुए हैं, एक चिड़िया का घोंसला है और नीचे कुछ चींटियाँ भी हैं। और लेफ़्ट साइड में देखेंगे तो एक एक बच्चा बनाया हुआ है, छोटा बच्चा, उसका नाम है गोलू। तो गोलू इज़ अ नेचर ऑब्जर्विंग किड। प्रकृति में घूमता रहता है और नई नई चीज़ें देखता है वो, और उसी से उसका ज्ञान बढ़ता है। तो अब गोलू ने इस वृक्ष को देखा जो सामने बना हुआ है, तो गोलू ने सोचा इसके बारे में। तो सवाल उसी से रिलेटेड है। तो गोलू सोच रहा है कि आई वॉज थिंकिंग व्हाट डज़ अ ट्री प्रोवाइड। तो ये ट्री सोच रहा है कि वो आखिर ये क्या देता है। तो कहीं कहीं उसने सुनी है कई बातें और वो ऑब्ज़र्व भी करता है। तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स एंड टेक CO2। तो एक जो ट्री है वो ऑक्सीजन देता है, जो कि जिसकी कि हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है, मनुष्यों को भी और बाकी जीवों को भी। तो वो ऑक्सीजन तो देता ही है। और वो वाटर वेपर्स भी देता है। तो वो वाटर वेपर्स तो गोलू ने महसूस करी है ये बात कि कई बार गर्मियों में वो पेड़ों के नीचे चला जाता है तो उसे थोड़ी ठंडक महसूस होती है। तो वाटर वेपर्स वो देते हैं, एक ठंडक देते हैं। और टेक CO2 लेते हैं वो मोस्टली सभी ट्रीज़, और उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ओके, तो ये एक बात है। ऑप्शन बी, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो फल रहते हैं, तरह तरह के फल हमें पेड़ ही देते हैं, और उस पर फूल भी रहते हैं कितनी तरह के, और फूलों का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है प्रकृति में। और उसके अलावा ऑर्गेनिक मैटर भी देते हैं। ऑर्गेनिक मैटर जैसे जो उसके पत्ते वगैरह रहते हैं, उसका पूरा पूरा वृक्ष ही एक तरीके से देखा जाए तो ऑर्गेनिक मैटर ही है। लकड़ी भी आती है उसमें, लेकिन प्रमुखतः जो उसके पत्ते गिरते रहते हैं तो वो नीचे गलते रहते हैं थोड़ा सा और चले जाते हैं, मिट्टी में ही मिल जाते हैं एक खाद की तरह से। तो वो भी वो देता है। सी ऑप्शन है कि शेल्टर टू बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। तो ये गोलू देखता है इस चीज़ को कि भाई पेड़ों पे जो चिड़िया अपना घोंसला रख लेती हैं, और जब वो जाता है पेड़ के करीब तो देखता है नीचे चींटियाँ वगैरह भी घूमती रहती हैं, वो भी रहती हैं कई बार वहाँ पे। तो वो देखता है कि ये भी उससे जुड़े रहते हैं, पेड़ से, वृक्ष से। तो बर्ड्स को वो बहुत करीबी से देखता है, तो बर्ड्स उस पे रहती हैं, और इंसेक्ट्स का भी एक रोल है। तो ये सी ऑप्शन है। और या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। या फिर गोलू को लगता है कि भाई ये सारी चीज़ें ही हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें ही ठीक हैं ऊपर वाली, ऑल ऑफ द अबव। तो इस तरीके से एक छोटा बच्चा भी ये बात महसूस कर रहा है कि पेड़ों की कितनी वैल्यू है, उनकी कितनी कीमत है। तो आज के समय में जब वातावरण में कई तरह की बातें हैं, तो पेड़ काफ़ी कुछ उसको एक तरीके से क्लींजिंग एजेंट का काम करते हैं, और वातावरण को शुद्ध रखने में पेड़ बहुत मदद करते हैं। तो एक छोटा सा मैसेज भी है गोलू की तरफ से, सेव ट्रीज़ एंड प्रोटेक्ट देम। और नए पौधे भी आप लगाते रहें, क्योंकि इससे हमारा इकोसिस्टम, जो पृथ्वी जो एक इकोसिस्टम है जिसमें वातावरण भी उसका बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट प्ले करता है, और हम सभी को ये चाहिए भी। ऑक्सीजन तो हम सभी यूज़ करते हैं, बाकी जीव भी यूज़ करते हैं, तो ये हमारे एक घर की तरह ही है प्रकृति। तो उसे आप लगाते रहें, तो उसे किस तरीके से रिन्यू होगी, वो अपने आप को रिन्यू कैसे करेगी, तो उसमें हमें ही कोई ना कोई पार्ट प्ले करना पड़ेगा। तो पेड़ों का ख्याल रखें और नए पौधे भी लगाते रहें। तो ट्राई करें आज का सवाल, क्या ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है, क्या लगता है आपको? ओके, थैंक यू।